कंज्यूमर कारें क्यों नहीं खरीद रहा है इस समय? फोर्ड ने क्यों डिस्काउंट दे दिया? हमने आपने सबने कहा कि कीमतें सस्ती कारों की, आम यूज वाली कारों की बढ़ रही हैं, फिर भी कंज्यूमर अभी भी कार खरीदने को नहीं तैयार है। इसके पीछे एक्चुअल वजह क्या है? चलिए फिर आज इसी पर बात करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। इंडिया के सभी बड़े टीवी न्यूज चैनल्स ने यह क्लियर कर दिया कि कारों के ऊपर अगला जीएसटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैंने भी एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो यह लिंक है, उस पर क्लिक करके देख लें कि कारों पर जीएसटी का क्या असर पड़ेगा। उस वीडियो में मैंने भी क्लियर बता दिया था कि जीएसटी से क्या असर पड़ेगा आपकी कारों की कीमत पर। टीवी चैनलों ने बताया, मैंने बताया, कुछ क्यों सभी बड़े अखबार वालों ने भी क्लियरली बड़े बड़े आर्टिकल्स में बता दिया। सभी बड़े ऑटोमोबाइल मैगजीन्स के एडिटर्स ने भी क्लियर कर दिया। इवन इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया कि जीएसटी के स्लैब क्या होंगे। और छोटी कारों पर 28%, 1% पेट्रोल में, 28% प्लस 3% डीजल कारों पर, और लग्जरी कारों पर या बड़ी और महंगी कारों पर 28% प्लस 15% का सेस होगा, और साथ में इलेक्ट्रिक कारों पर 12% की ही जीएसटी होगा। इतना सब कुछ क्लियर करने के बाद इन सब की बातों में ना ही मेरी, ना ही बड़े टीवी हाउस, ना ही फाइनेंस मिनिस्टर, ना ही बड़े पब्लिकेशंस, किसी की बात में रत्ती भर भी ऊंच नीच नहीं है, यानी ऊपर नीचे नहीं है। सबने एक्यूरेट एक ही बात कही है। फिर कंज्यूमर धर्म में क्यों है? जब इस बारे में मैंने गौर किया तो यह पाया कि आम कंज्यूमर आम बोलचाल की बातों में, जो वो दोस्तों के साथ, परिवार के साथ बैठ के करता है, उनमें यह कहा जाता है कि जीएसटी के बाद ही कारें लेना, क्योंकि तब सस्ती हो रही है। इस वजह से भ्रम की स्थिति में है कि इतने सारे लोग मिलकर भी, सबके क्लियरली बताने के बाद भी कंज्यूमर सिर्फ वहम और भ्रम की वजह से शोरूम की तरफ जा ही नहीं रहा है, और सभी कार कंपनीज की सेल इसी वजह से गिरती चली जा रही है। अब आप यह ना सोचे कि मैं इन कंपनीज के एडवोकेट ही कर रहा हूं। मुझे इन कंपनीज से नहीं, मुझे उन कंज्यूमर से शिकायत है। मुझे सामने क्यों आना पड़ा? सिर्फ इसी वजह से जब मैंने रिसर्च की प्रॉपर, तो मुझे पता पड़ा कि सभी डीलरों की सेल डाउन है, चाहे वो किसी भी कार कंपनीज के क्यों ना हो। इवन बाइक इंडस्ट्रीज में भी, टू व्हीलर इंडस्ट्रीज में भी सेल कम हुई है। बहुत अजीब स्थिति है। कंज्यूमर को अवेयर करना आपका भी काम है, मेरा भी। मैं कोशिश कर रहा हूं अपने इस छोटे से वीडियो के थ्रू। आप भी कोशिश कीजिए इस वीडियो को फैलाकर, ट्विटर पर शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए कि प्लीज आम कंज्यूमर आप लोग इस वहम से बाहर निकलिए, कि उनको क्लियरली बताएं। आम बोलचाल की बातों में भी यह बात पर ध्यान रखें कि आम पब्लिक भी इस बात को समझे और माने कि अपने वहम की वजह से अपना नुकसान ना करें। चीजों को समझें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और उन टैक्स स्लैबों को स्टडी कर लें जो जीएसटी के बारे में अखबारों में छप चुके हैं, टीवी मीडिया में दिखाए जा चुके हैं, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर क्लियर कर चुके हैं कि कितना जीएसटी का परसेंटेज होगा, और हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स भी क्लियर कर चुके हैं। उनकी बातों को समझें और इस वहम से बाहर निकले। आपके बाहर निकलने में आपका ही फायदा है। मुझे सबसे ज्यादा दुख उन लोगों के लिए है जिन्होंने 6-6 महीने कुछ कारों के लिए वेटिंग का इंतजार किया है, जिनमें बलेनो, ब्रीजा जैसी कारें हैं, इनकी 6-6 महीने की वेटिंग है। वो 6 महीने से उनकी कार का इंतजार कर रहे हैं, रोज शोरूम जाके झगड़ा करते मेरी कार कब आएगी। अब जब उनकी कार आ चुकी है तो वो खरीदने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ इस शक में कि जीएसटी के बाद कारों की कीमतें सस्ती हो जाएंगी, जबकि उनको पता नहीं एक्चुअल में कीमत बढ़ जाएंगी। 6 महीने इंतजार किया, उसमें तकलीफ उठाई, और अब एक्स्ट्रा पैसे देके तकलीफ उठा रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा दुख उन लोगों के लिए है, और ऐसे लोगों की संख्या हजारों में हो चुकी है। शोरूम वाले फोन कर रहे हैं, वो उनका फोन भी नहीं उठा रहे हैं। प्लीज सब लोग वहम से बाहर निकलिए, सच्चाई का सामना कीजिए। जीएसटी के बाद कारों के स्लैब के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं, देख लीजिए अगर कोई कंफ्यूजन है आपको कि क्या टैक्स का स्लैब है। ये सस्ती कारें एक्चुअल में महंगी हो जाएंगी, और जो लग्जरी कारें केवल वो सस्ती हो रही हैं जिनकी कीमत कई लाखों में है, 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 18 लाख, वो केवल थोड़ी सी सस्ती हो रही हैं, और जिनकी कीमत 40 लाख से ऊपर है वो बहुत ज्यादा सस्ती हो रही हैं। लेकिन जो कारें 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए की रेंज में है, वो सब तो महंगी हो रही हैं। जो आपके लिए अफोर्डेबल कारें होती थी वही महंगी हो रही हैं। प्लीज अभी
जागिए। अगर आप खरीद सकते हैं, अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो अभी जाके ले लीजिए। जीएसटी के बाद अपनी जेब मत कटाइए, ये रिक्वेस्ट है, मानिए, समझिए, वहम से बाहर निकलिए। ये कंपनीज अपने ऐड दे रही हैं कि कारें सस्ती हो रही हैं। फोर्ड ने दे दिया है, आगे कुछ दिनों में बड़े बड़े दूसरे भी कार कंपनीज अपने ऐड देने वाली हैं। इस समय आपको डबल फायदा है, यानी सस्ती कारें जो आगे महंगी हो जाएंगी उन पर भी आपको भी डिस्काउंट मिल रहा है। इससे बेहतर गोल्डन चांस नहीं आने वाला है। मौके का फायदा उठाइए। यह जून का महीना बहुत काम का होने वाला है। जिनको भी कारें खरीदनी है खरीद ले। अगर आपकी कार 1500 सीसी से कम है तो अभी खरीदिए। 4 मीटर से कम साइज की कार आप ले रहे हैं, तुरंत लीजिए। जीएसटी से पहले लेने में ही फायदा है। बस यह जानकारी को सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जहां जहां पर भी आपके अकाउंट है, वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए। बहुत काम आएगा, बहुत लोग अवेयर होंगे, और जो लोग सक्षम है इस मंथ जून के महीने में कार खरीदने में, उनको आगे बढ़ के कार खरीद लेनी चाहिए। इतना डिस्काउंट और जीएसटी के बाद रेट बढ़ने से होने वाले नुकसान दोनों आपके बच रहे हैं। फायदा उठाएं, आगे बढ़ें, और इस वीडियो को तुरंत लाइक मारें। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, यह बहुत जरूरी है। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज, रिव्यूज, आपके क्वेश्चन आंसर और नई निकालों के बारे में आपसे बात किया करता हूं। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है, और एज ए वीआईपी सब्सक्राइबर सबसे पहले हमारी वीडियो शेयर करना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं तो बगल में दी गई नोटिफिकेशन बेल को पुश करने में देर ना करें। मैं अमित अब आपसे याद चाहता हूं, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आज का गुरु।